हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 7। 6 पार्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे जीसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे और 6 पार्ट्स तक के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वो विज़िट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट को ऐसा कौन सा बिल है जो वो जिसे उसे अकॉर्ड करना ही होती है अपनी सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन के लिए भेजने की उसे ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, bills passed by both houses of the parliament और bill seeking amendment to the constitution। तो करेक्ट आंसर है हमारा सेकेंड ऑप्शन, मनी बिल्स वो बिल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इकोनॉमिक जस्टिस बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस इन चारों ऑप्शंस में से किस में प्रोवाइड हमें किया गया है? मेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, फंडामेंटल राइट्स में या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्यूमरेटेड एज राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा है जो हमारा राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, एजुकेशनल राइट, इकोनॉमिक राइट एंड राइट टू रिलीजन। तो पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, एजुकेशनल राइट एंड राइट टू रिलीजन, ये तीनों हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इकोनॉमिक राइट इसमें नहीं आता है। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा वर्ड है या फिर कौन सी इन चारों में से ऐसा ऑप्शन है जो हमारे प्रीएम्बल में कंसीडर नहीं किया, मेंशन नहीं किया गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो जस्टिस, फेटर्निटी, एडल्ट फ्रेंचाइज या फिर इक्वलिटी ऑफ पोजीशन। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो हम माइनॉरिटीज़ होती हैं वो किस बेसिस पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है? रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली या फिर कलर के अकॉर्डिंगली? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप टू द टोटल पॉपुलेशन। तो जिनकी परसेंटेज कम होती है उनको माइनॉरिटीज़ के अंडर कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रिट ऑफ मैंडामस कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू। जो मैंडामस रिट है ये किसको इशू की जा सकती है बाय द सुप्रीम कोर्ट? एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, टू द प्राइम मिनिस्टर टू डिसॉल्व द कैबिनेट, टू द कंपनी टू रेज वेजेस या फिर टू द गवर्नमेंट टू पे द सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़। तो मैंडामस रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई हैं, इंक्लूड की गई हैं? 9, 10, 11 या 12? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू अ पार्लियामेंट इज़ अ। जो वोट इलेक्शंस में जो हम वोटिंग करते हैं वो जो राइट है वो कौन सा राइट है हमारा? फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है या फिर नेचुरल राइट है? तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इलेक्शन में वोट करने का, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो इक्वलिटी, फ्रीडम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये तीनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, पहले होता था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड या फिर कनाडा? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है हमारे फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू इशू अ रिट ऑफ हेबस कॉर्पस इज वेस्टेड इन।
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो हेबस कॉर्पस रिट है इसको इशू करने की पावर किसके पास है? हाई कोर्ट्स अलोन, सुप्रीम कोर्ट अलोन, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ऑल कोर्ट्स डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये रिट इशू करने की पावर बोथ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स के पास है, दोनों ही कोर्ट्स इशू कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम? पर्सनल फ्रीडम का बुलवॉक को किस रिट में है? मैंडामस, हेबस कॉर्पस, क्यू वारंटो या फिर सर्ट्योरेडी? तो हेबस कॉर्पस इज द करेक्ट आंसर। हेबस कॉर्पस इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और इशूड बाय, जो रिट्स इशू की जाती हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स वो कौन इशू करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन? तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वलिटी इज चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सेकेंड है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स रूल ऑफ लॉ। तो ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्चुअली ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिट इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट कंपेलिंग अ क्वाजी जुडिशियल और पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स मैंडेटरी ड्यूटी इज। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करता है एक पब्लिक अथॉरिटी को उसकी मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, वो किस रिट में आता है? कौन सी रिट इशू कर सकता है? क्यू वारंटो, मैंडामस, सर्ट्योरेडी या फिर प्रोहिबिशन? तो मैंडामस वो रिट है जो कि इशू की जा सकती है पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म हिज मैंडेटरी ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स कैन सिटीजनशिप बी एक्वायर्ड? इनमें से कौन सा मोड है जिससे हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं? बाय बर्थ, हेरिडेटरी, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय रिक्वेस्ट? तो पहले तीन ऑप्शन हैं हमारे पास, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीन तरीकों से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है, बाय बर्थ, हेरिडेटरी एंड बाय रजिस्ट्रेशन, बट नॉट बाय रिक्वेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल? इनमें से कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको हम अमेंड नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं ला सकते? एक ही गोपालन्स केस, केशव नंदा भारती केस, MC मेहताज केस या फिर गोलकनाथ केस? तो सेकेंड ऑप्शन केशव नंदा भारती के केस में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अनअमेंडेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या है? इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, कॉजी इन्फोर्सेबल, पार्टली नॉन इन्फोर्सेबल या फिर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ? तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि हमारे प्रीएम्बल में कंसीडर नहीं किया गया है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर या फिर फेडरल? तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी हमारे प्रीएम्बल में है, सोशलिस्ट भी है और सेक्युलर भी है, बट फेडरल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ? जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटा दिया गया है, किसकी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट या फिर वाजपेयी गवर्नमेंट? तो ये हुआ था जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। JCM इंस्टीट्यूट का पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।